मुनिवर्षी निर्दोष शाह जी महाराज की बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्लोक साधा जी महाराज की जय जय जय। कल बताया गया था कि सच्ची पूजा कौन सी है, जो आपने मंदिर में आकर के अष्टद्रव्य सजा करके देवशास्त्र गुरु के सामने समर्पित की है, मंत्र बोल करके पद्य बोल करके। वो सच्ची पूजा है या सत्य बोलना ही सरस्वती की पूजा है? नहीं, उनको समझ में नहीं आया, नहीं तो वे ताली जरूर बजा देते कि देवशास्त्र गुरु के सामने अष्टद्रव्य पद्य बोल करके मंत्र बोल करके समर्पित करना सच्ची पूजा है कि सत्य बोलना ही सरस्वती की पूजा है? बताइए। ये 24 घंटे की जा सकती है पूजा, इसके लिए जिनालय की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए देवशास्त्र सक्षम हो समक्ष हो इसकी आवश्यकता नहीं है, अष्टद्रव्य की भी जरूरत नहीं है, पद्य और मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं है। सत्य बोलना ही सच्चे मायने में पद्य है और सत्य बोलना ही सच्चे मायने में मंत्र है और सत्य बोलना ही सच्ची द्रव्य है। और जीवन में सच्चाई आ जाना, ये इससे अच्छी और कोई पूजा हो नहीं सकती है। मैं नहीं, हम तो पूजा करे आए, हो करे आए कि पूजा करने करे आए। नियोग है ना, नियोग टोटका करना पड़ा, तंत्र मंत्र टोटका। वो तंत्र मंत्र टोटका करके आए हैं आप, पूजा करके नहीं आए हैं। पूजा करके आए होते तो जीवन में सत्य आ जाता, सत्य बोलना शुरू कर देते। तो बंधुओं, ज्ञानार्जन के बाद यदि आत्महित में दृष्टि नहीं गई, प्रवचन सुना, क्लास सुनी, स्वाध्याय किया और आत्महित में नहीं लगे आप, तो जैसे धनार्जन किया और उसका इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, ऐसे ज्ञानार्जन किया और उसका सदुपयोग तो हुआ ही नहीं। सदुपयोग तो जीवन में उतारने से होता है, ज्ञान का सदुपयोग कब होता है? उस ज्ञान को आत्मसात कर लो, जीवन में उतार लो, जैसा पढ़ा है वैसा करने लग जाओ, ये सच्ची पूजा है। और कई लोगों को कई बार सुनने के बाद भी, समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है, याद नहीं होता है, जीवन में नहीं उतरता है। इसकी वजह मालूम क्या है? ऐसा क्यों होता है? जब वो सुन रहा है, समझने की चेष्टा कर रहा है, जीवन में उतारने की चेष्टा कर रहा है, फिर क्यों नहीं उतर रहा है? आपने पिछले जन्मों में किसी के ज्ञानार्जन में बाधा डाली होगी, अंतराय किया होगा, किसी ज्ञानी का अपमान किया होगा, अपने से गुणाधिक का सम्मान नहीं किया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप मान के चलिए 100% सत्य है, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा एक शब्द में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि दान देने में आपने किसी को बाधक बने हैं, अंतराय डाला है, तो आप भविष्य में कभी भी दान नहीं दे पाएंगे। किसी को लाभ हो रहा था, आप उसमें किसी तरह से अड़ंगा डाल दिया है, बाधक बन गए हैं, अंतराय बन गए हैं, तो नियम से भविष्य में आप एक एक चीज़ के लिए तरसेंगे, जो चाहेंगे वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले किसी को मिल रहा था उसमें बाधा डाली है। यदि किसी के भोग में आप अंतराय डाल रहे हैं, तो नियम से आप भोग भोगना चाहेंगे, चाह रखते हुए भी, इच्छा रखते हुए भी नहीं भोग पाएंगे। ये 100% सत्य है। कोई भी हो, यदि किसी के भोग में बाधा डाली है, अंतराय डाला है, दाव पे से लगा करके विघ्न डाल दिया, अड़ंगा डाल दिया है, तो आप भोग नहीं कर पाएंगे। बार बार भोगने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने किसी के बार बार भोग में बाधा डाली है, अंतराय डाला है। ऐसा उसके बिना हो नहीं सकता कि आप किसी के भोग में बाधक न बने हो और आपके भोग में कोई बाधक बन रहा हो ही नहीं सकता। आज आपको निंदा करने में रशा रहा ना, कल आपकी पग पग पल पल निंदा होने वाली है। 100% अपयश होगा, बदनामी होगी, अकीर्ति होगी। करो खूब भरपेट निंदा। सीता ने इस जन्म में सीता की पर्याय में नहीं की थी निंदा, उसकी पहले वेदवती की पर्याय में मुनि महाराज की निंदा की थी। वो अपनी सगी बहन के साथ बात कर रहे थे, दोनों आर्या थे, मुनि आर्या थे। इस वेदवती ने, सीता की जीव ने
हल्ला उड़ा दिया, हाँ तुम लोग जिन महाराज की खूब भक्ति कर रहे हो ना, मैंने एक स्वरूपवती से महिला से बात करते हुए एकांत में देखा है, करते रहो खूब पूजा भक्ति, ऐसे है बे महाराज। लो उन्होंने चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया मुनि महाराज ने, कि जब तक ये कलंक नहीं दूर होगा तब तक हम आहार नहीं लेंगे, आजीवन त्याग। तो फिर लोगों के कहने से उसने स्वीकार तो कर लिया कि नहीं मैंने झूठा कहा था, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कर्म तो बन गया। अब वो सीता की प्रिया में भले अपराध करो या ना करो, अपयश तो होगा, बदनामी तो होगी। कि रावण के रह के आई और श्री रामचंद्र जी ने स्वीकार कर लिया, भले शीलवती रही है और पति की खबर नहीं मिलने तक के लिए 11 या 13 दिन तक के लिए आहार का त्याग रखा, लेकिन अपयश तो होगा आपका। करो खूब निंदा, आज वाणी है ना आपके पास, मुखम स्थिति व्यक्ति, मुँह है इसलिए बोलना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आदमी यही समझता है कि मुंह मिला है इसलिए बोले ही लो, बोलने की क्षमता है तो बोल ही लो, ये ठीक नहीं है। ज्ञान की सामग्री का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये जैसे बेंच हैं, कई बार इसी पर पूजा करते हैं, इसी के ऊपर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, पैर रख करके कोई चीज़ निकालना है तो निकाल लेते हैं, इसी पे भोजन करने बैठ जाएंगे। ये ज्ञान की सामग्री का, ये धर्म के उपकरणों का अपमान है। इससे भी ज्ञानवाणा दर्शनवाणा कर्म का बंद होता है। कितने लोग ध्यान रखते हैं, अरे जब साक्षात न्यूज़पेपर के ऊपर बैठ जाते हैं, उस पर पैर रख देते हैं, उसमें मलमूत्र बच्चों का पहुँच कर फेंक देते हैं, भोजन नाश्ता करके खाने लगते हैं। सिद्धो वर्ण समामनाया, ये वर्ण समामनाएं अनादिकाल से चली आई है, ये द्वासांग जनवाणी इसी से बनती है। जिन अक्षरों से शब्दों से ये न्यूज़ बनी है ना, न्यूज़पेपर बना है, उन्हीं अक्षरों से णमोकार मंत्र भी बनता है। करो अपमान, एक एक अक्षर बिल्कुल शिवभूति मुनि महाराज की तरह है, मातुस मारस इतना भी याद नहीं होगा। कर लो आज जो करना है, जो मनमानी जितनी करना है कर लो, मत सुनो, मत जानो, मत मानो, मत करो। भोगना तो पक्का है लेकिन। और ज्ञान और ज्ञानी का और ज्ञान के उपकरणों का अपमान करने से भी व्यक्ति अगले जन्म में निंदा आया, बहरा होता है, अंधा होता है, विकलांग होता है, ये स्थिति हैंडीकेप्ड होता है। माइंड क्रैक माइंड होगा, हाफ माइंड होगा, पागल होगा, विक्षिप्त होगा। करो, ये ज्ञान का अपमान कर रहा हो। नीचे जमीन में लिख देते स्वागतम, अभिनंदन, वही अभिनंदन नाचो थे, तीर्थंकर का नाम भी है, उसी को जमीन में लिख दिया पैरों के नीचे, और सब लोग पांव रख रहे हैं। कोई मंदिर में धर्म कार्य करवाए, अपनी प्रशस्ति लिख दी नीचे पत्थर पे, हम अपना अपमान करवा रहे हैं, मान का मर्दन कर रहे हैं। अरे मान का मर्दन कर रहे हो कि श्रुत का अपमान करवा रहे हो? सरस्वती का इतने सारे अक्षर लिख दिए, सब लोग पैर रख रहे हो उस पर, आप अपना यश फैलाना चाह रहे हो, अपयश फैलेगा अनंत गुना। ये श्रुति अभिनय कर रहा हो, जमीन में लिखवा दिए अक्षरों को, फलाने फलाने ने ये टाइल्स लगवाया है, ये मंदिर बनवाया है, वेदी बनवाई है, भी की नहीं है। ये ध्यान रखने की चीजें, छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो ज्ञान की साधना करने वाले साधक संत बने ना बने, श्रावक तो बन ही जाते हैं, ये विशेषता है। सुनते बस रहो, आप पढ़ते रहो, खाली सरस्वती जिनवाणी की गोद में बैठे रहो, नियम से श्रावक भी बनोगे और संत भी बनोगे। व्यक्ति तन से संत ना बन पाए तो ना बन पाए, लेकिन स्वाध्याय करने और सुनने वाला मन से तो संत बने ही जाता है। मन से भी संत बन गए तो बहुत बड़ी बात है। मन से तो सन्यास ले ही लो, ये बहुत सरल है। मन से भी सन्यासी नहीं बन सकते हैं? मन से तो बन सकते हो, लेकिन तभी बनोगे जब स्वाध्याय करोगे, ज्ञानार्जन करोगे। और ये ज्ञान ऐसा है, आज आपने सुन लिया, पढ़ लिया, बासा नहीं होता। ये जब उपयोग करो ताजा ही माना जाएगा। कभी भी उपयोग कर सकते हैं, रात में भी उपयोग कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। ज्ञानामृतम भोजनम, ऐसा है ज्ञान रूपी अमृत का भोजन दिन रात करो, रात्रि भोजन के त्याग, भोजन का पाप नहीं लेगा, कई बार खाने का पाप नहीं लेगा। इसलिए इस अमृत का पान तो करते ही रहो, अजर अमर बनना है तो। इसके अलावा आपकी आत्मा को अजर और अमर बनाने वाला दूसरा संसार में कोई नहीं है। भगवान भी नहीं बना पाएंगे। देखो ना, मारी समोषण से वापिस आ गया, सम्यक ज्ञान होता तो कल्याण नहीं हो जाता।
क्यों एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकता रहा, अनंत भाव धारण किए। 60,000 बार तो बेश्या बना भगवान महावीर का जीव। 60,000 बार एक अकौआ की पर्याय में गया। एक कोड़ा कोड़ी सागर काल बहुत लंबा होता है। तो भगवान भी कल्याण नहीं कर सके, सम्यक ज्ञान नहीं था, जिनवाणी का ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, इसलिए ऐसी दशा हुई है। चाहे भगवान के पास चले जाओ, चाहे सम्यक शिखर चले जाओ, अच्छा कोई भी काम कर लो धर्म के नाम पर, सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तो आपका कल्याण होने वाला है ही नहीं। कितनी शांति धारा कर लो, अशांति बनी ही रहेगी। पक्का है, शांति धारा करना बंद नहीं करना है, लेकिन विवेक पूर्वक करना है, श्रद्धान और ज्ञान के साथ करना है। नया था ले लो, हम कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ देखो। धारणा जैसी थिंकिंग बदलती है, व्यक्ति को लायक बनने में 20 वर्ष लग जाते हैं, नालायक बनने में 1 मिनट नहीं लगता। लायक बनने में 20 साल लग जाते हैं, नालायक बनने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता है। इसलिए ठीक से सुनिए और समझिए कि क्या कहा जा रहा है। लायक लोग बहुत दुर्लभ होते हैं और लायक लोगों के द्वारा ही मोक्ष मार्ग चलता है। जितने भी अच्छे काम होते हैं वे सब लायक लोगों के द्वारा होते हैं, जितने भी बुरे काम होते हैं सब भी नालायकों के द्वारा होते हैं। ये शास्त्र में लिखा है, ये पैमाना, ये थर्मामीटर है, आप अपने में लगाइए इसको, देखिए, तौलिए अपने आप को। वैसे ही मत मानिए मनगढ़ंत, ये सूत्र लगाइए, ये ब्रह्म वाक्य अपने में लगाइए। और जैन शासन की सबसे बड़ी महती विशेषता, जैन शासन विवादों को समाप्त करता है, क्योंकि यहाँ स्यादवाद है। जहाँ पर स्यादवाद है वहाँ विवाद नहीं होता है, जहाँ एकांतवाद होता है, जिद होती है, हठाग्रह होता है, वहाँ पर विवाद ही विवाद होते हैं, वहाँ पर झगड़े ही झगड़े होते हैं, वहाँ पंथ होते हैं, वहाँ अपनाए होते हैं, बहुत सारे मंडे मंडे मतिर भिन्ना हो जाती है। जितनी खबड़ियाँ कपाल है ना उतने मत हो जाते हैं। और शादबाद होता है तो वो सबको देखो, 1000 ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के 1000 मत। क्या कहा? 1000 ज्ञानियों के एक मत और एक अज्ञानी के 1000 मत। वो क्षण क्षण में गिरगिट की तरह रूप बदलता है ज्ञानी। ज्ञानी सत्य पर अटक ही रहता है। तो जहाँ स्यादवाद होता है, कथनचित वाद होता है, अपेक्षा सापेक्षवाद होता है, वहाँ पर झगड़े नहीं होते हैं, मनमटाव नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते, पंथ नहीं होते, संप्रदाय नहीं होते। वहाँ पर समानता होती है, एकता होती है। जहाँ स्यादवाद है वहाँ बेंच होती है, जहाँ एकांतवाद है वहाँ कुर्सी होती है। समझ में आ रहा है? कुर्सी पर व्यक्ति दूसरे को उठाकर खुद बैठता है और बेंच पे कहता है आओ आप भी बैठो हम भी बैठे। इसका नाम है अनेकांत। तो जैसे राहगीर मील का पत्थर देख करके अपनी मंजिल पाता है, वैसे ही मोक्ष मार्गी शास्त्र रूपी मील के पत्थर को देख करके ही मोक्ष रूपी मंजिल को पाता है। इसके बिना संभव ही नहीं है। इसलिए इसे तो विस्तार से समझाया जा रहा है। और 2 तरह का ज्ञान होता है, एक शाब्दिक ज्ञान और एक भावात्मक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान वो है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसी में बैठ करके सुना दिया, सुन लिया, पढ़ लिया, पढ़ा दिया। लेकिन भावात्मक भेद विज्ञान वो है कि शालिनी खा रही है लेकिन फिर भी वो अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, ज्ञानानंद का विवेदन कर रहे हैं। ये भावात्मक भेद विज्ञान है। व्याघ्री खा रही है फिर भी समता के रस में डूबे हैं, आनंद के सागर में डूबे हैं। ये भावात्मक भेद विज्ञान है। शब्दों से कहना अलग चीज है और उस चीज का वैसा अनुभव करना, वेदन संवेदन करना अलग चीज है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में जितना अंतर है ना, उतना ही शाब्दात्मक ज्ञान में और भावात्मक ज्ञान में अंतर है। तो ये आपको समझना है, केवल शब्दों से रटना नहीं है, रट्टू तोता नहीं बनना है। तोता पिंजड़े में राम राम बोलता है, साक्षात राम भी आकर के उंगली डाल देंगे ना उसके पिंजड़े में तो काट देगा, क्योंकि वो उस राम शब्द रट रखा है। वो राम उस व्यक्तित्व की पहचान उसे नहीं है। आपको व्यक्तित्व की पहचान करनी है कि जिस
कहा जा रहा है आत्मा, भगवान आत्मा वो मैं ही हूँ, मैं ही सुनने समझने वाला हूँ, जो इसको बोल रहा है वो मैं ही हूँ। और ये सुख सुविधा के समय में ज़्यादा काम नहीं आता है, वेद विज्ञान तो दुख के समय में, प्रतिकूलता के समय में काम आता है, तभी तो आनंद देता है। सुख सुविधा के समय तो वैसे ही आनंद में है, ऊपर से आ रहा है, सही इंद्रियों का आनंद आ रहा है, विषयों का आनंद आ रहा है, लेकिन प्रतिकूलता में जब ये चिंतन किया जाता है कि अरे मेरी आत्मा तो पर पदार्थों से भिन्न है, फिर पर का इतनी चिंता क्यों, पर के लिए इतना मोह आसक्ति राग क्यों, इतना संग्रह क्यों, ये उसमें सुख देता है। तो जब आपके जीवन में उतर जाएगा जो कुछ सुना है, तो वैसी दशा होगी जैसे सुखमाल स्वामी, सुकौशल स्वामी की दशा हुई कि उन्होंने पढ़ा था और सुकौशल स्वामी की जब शालिनी 2 बच्चों के साथ खा रही है और उसका प्रैक्टिकल किया वेद विज्ञान का, तो सर्वार सिद्धि चले गए, और नहीं करते तो आदर उदर ध्यान होना तो पक्का था, फिर अधोगति हो जाती, नरक पशुगति में चले जाते। इसलिए इसको सुन करके और उस समय उपयोग करो जिस समय आदर उदर ध्यान होने की संभावना है। असाता वेदिनी अपना प्रभाव दिखा रही है, तब इसका प्रयोग करो बंधुओं, तो आपके मन में शांति होगी। अन्यथा सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में ये प्रयोग किया तो उसका उतना लाभ होने वाला नहीं है। और जैसे चिकित्सक बनने के लिए 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर आत्मा का डॉक्टर बनना है, आत्मा का वैद्य बनना है, आत्मज्ञ बनना है, वेद विज्ञानी, शपर वेद विज्ञानी, सम्यक ज्ञानी बनना है। इसके लिए भी समय देना पड़ेगा। योग नियोग करने से, खाना पूर्ति करने से, औपचारिकता निभाने से, फॉर्मेलिटी निभाने से सम्यक ज्ञानी, वेद विज्ञानी नहीं बनोगे। कि आ गए जब कभी, जब कहीं बैठ गए, जब कहीं से जितना कुछ भी सुन लिया, ऐसे ज्ञान नहीं होता। सम्यक ज्ञान व्यवस्थित सगी आँखों से भी पढ़ करके, बैठ करके पढ़ना पड़ता है, तब व्यवस्थित ज्ञान होता है। अब व्यवस्थित सुनोगे, अब व्यवस्थित ज्ञान रहेगा, आधा अधूरा सुनोगे, आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। इसलिए विधिवत सुनो, विधिवत पढ़ो, क्योंकि जैसे हीरा होता है, हीरा ही हीरे को काटता है, हीरे की कटाई कांच से नहीं हो सकती है। इसी तरह से सम्यक ज्ञान ही, ये भेद विज्ञान ही कर्मों को काटेगा। मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अधूरा ज्ञान कर्मों को नहीं काटेगा। विधिवत प्राप्त करने की चेष्टा करो, बहुमान रखो कि नहीं ये बहुत बड़ी अलब्ध विद्या है, दुर्लभ विद्या है, इसलिए इतना जोर दिया जा रहा है। और वो दृष्टांत सुना रहे थे हम आपको कल कि वो व्यसनी व्यक्ति कहाँ तो सारे व्यसन करता था, पर गुरुदेव की संगति मिल गई थोड़ी सी देर के लिए, तो ऐसे अमूल्य नियम लिए उसने। प्रतिदिन दर्शन करेंगे, 10 मिनट स्वाध्याय करेंगे, 5 मिनट चिंतन करेंगे, वर्षों वर्षों स्वाध्याय कर लिया, पर चिंतन करना भूल ही गया। व्यसनी जो था, व्यसनियों की दशा ऐसी होती है, वो सब पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर उसको जब एक दिन स्वाध्याय के लिए शास्त्र नहीं मिला, झरोके से दर्शन तो हो गए भगवान के, अब बाहर मंदिर जी के बाहर चौका बाजोट मिल गया और ताश की पत्ती बिछा करके चिंतन करना शुरू किया। तो क्या अध्ययन किया था, तो देखो कितना अद्भुत चिंतन किया। एको हम निर्मा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, वाह्या संयोग जा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। मैं एक हूँ और निर्मम हूँ। निर्मम का अर्थ क्या लेना, निर्दयी नहीं, अहंकार ममकार से रहित हो, राग द्वेष से रहित हो। निर्मम हो का मतलब निर्दयी हूँ ऐसे नहीं लगा लेना। शुद्ध हो, सिद्धों के समान, अरहंतों के समान शुद्ध हो। अकेला शुद्ध ही नहीं हो, जितने गुण सिद्धों में और अरहंतों में है उतने मेरे में भी है, जितना सुगुण में है उतना मेरे में भी है।
पूरी सिचुएशन, पूरी परिस्थिति, पूरे गुण, पूरा धर्म वैसी का वैसा हमारे पास भी है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आप सुन सकते हैं, पर ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, ये जो विषय है, जो योगेंद्र हैं उन ज्ञानियों के बस की बात है। आप आंख बंद करके बैठेंगे तो वही चक्की चूल्हा दिखने लगेगा। वो फलाने के पैसे देना है, उससे इतने लेना है, अभी ये दुकान में माल कम पड़ गया है, इतना बुलवाना है, ये घूमने लगेगा। जैसे आंख बंद करेंगे वही किचन दिखने लगेगा, वही नाश्ता चाय भोजन दिखने लगेगा। आप बंद करके देखो, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है। आप गृहस्थी में रह रहे हैं, आप हजारों संकल्प विकल्पों को पाल के रखे हुए हैं, इसलिए आंख बंद करते ही वे ही सब घूमने लगते हैं। तो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, ज्ञानी योगेंद्रों के विषय का विषय है शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। लेकिन आपके विषय क्या है कि आप श्रद्धान कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, मन से सन्यासी बन सकते हैं। बाह्य संयोगज भाव, ऐसा चिंतन कीजिए कि ये जितने भी संयोगज भाव हैं, चाहे वो ज्ञान आदि 8 कर्म हो, चाहे राग द्वेष मोह क्रोध काम आदि विभाव भाव हों, और चाहे ये शरीर को आदि लेकर सारे रिश्तेदार, परिवार के लोग, कुटुंबी लोग, दुकान मकान आदि, ये सब बाह्य है, मेरी आत्मा से भिन्न है, पृथक है। ये संयोगज भाव है, ये पुण्य के उदय से मिले हैं, लाभांतर कर्म के उदय से इनका संयोग हुआ है। संयोग होने पर भी मत्ता सर्वेपि सर्वथा, मुझसे, मत्ता यानी मुझसे, सर्वथा सर्वेपि मुझसे पृथक है, भिन्न है, ऐसा उसने चिंतन किया। 2 नंबर पत्ते से क्या चिंतन किया कि ये 2 राग और द्वेष ही ये उस मथानी की रस्सी की छोर की तरह हैं। जैसे वो 2 छोर उस मथानी को मटकी में तेजी से घुमाते हैं, ऐसे ही राग और द्वेष भी संसारी प्राणी को संसार रूपी, संसार समुद्र रूपी मटकी में घुमाते हैं, 4 गति 84 लाख योनि में भटकाते हैं। ऐसा चिंतन किया। 3 नंबर वाले पत्ते से क्या चिंतन किया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, यही सारे कर्मों की निजरा का साधन है, यही मोक्ष प्राप्त कराने वाला है, यही रत्नात्रय वर्तमान में भी सुखी करने वाला है और यही भविष्य में भी सुखी करने वाला है। आप कहेंगे वर्तमान में कैसे सुखी हो जाएंगे? वर्तमान में तो शरीर से सहित है ना, कर्मों से सहित है ना, वर्तमान में तो प्रतिकूल परिस्थिति है ना, वर्तमान में कैसे सुखी हो जाएंगे? नहीं, जब व्यक्ति अच्छी तरह से चिंतन मनन अध्ययन कर लेता है ना, तो फिर वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप को विचार करके दुख और संकटों को हंसते हंसते सह लेता है, और यो वस्तु स्वरूप को विचार करके ध्यान में बैठता है तो यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमिंद्र के नाही कहो। जब चिंतन मनन करके ध्यान में बैठ जाते हैं सो जो सुख मिलता है वो अहेमिंद्रों के, इंद्रों की, सर्वार सिद्धि के, देवों की, धर्मेंद्रों के, चक्रवर्ती के, किसी के पास नहीं है। यहीं वो सुख का वेदन करते हैं संत साधक लोग। जिन द्रव्य क्षेत्र काल के भीतर आप रह रहे हैं, उन्हीं द्रव्य क्षेत्र काल के भीतर वो भी रह रहे हैं, लेकिन भाव आपका अलग है और उनका भाव अलग है। बस उस भाव के बल पर वो इस आनंद का वेदन संवेदन अनुभव करते हैं, और भावों की विभावों की वजह से आप उसी स्थान पर दुख का वेदन संवेदन करते हैं। तो व्यक्ति ने 4 नंबर वाले पत्ते को उठाया, बोलो क्या चिंतन किया था? जैसे उस व्यक्ति को अपने कुएं का पानी शुद्ध करना था, खूब जाप करी, लेकिन शुद्ध होने के स्थान पर उल्टा और ज़्यादा दुर्गंधित हो गया। गुरुदेव को वो लायना दे नहीं गया, क्या बोलता है, आपने मेरा समय खराब करवा दिया, धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया। मैंने इतने दिनों तक जाप किया, मेरे कुएं का पानी साफ होने की वजह और ज़्यादा गंदा हो गया। आप लोग भी हमें आओगे सलाह उलायना देने आओगे? महाराज जी 1 लाख माला का नियम दे दिया, हम 100 माला, 150, 200 माला फेर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, इतने दिन हो गए। बोलोगे आप कि मेरी आत्मा रूपी कुएं का जो ज्ञान रूपी जल है वो शुद्ध नहीं हो रहा है? आप बोल तो रहे हैं जाप करने के लिए और हम फेर भी रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा।
जैसे वो लाइना देने गया था तो गुरुदेव ने पूछा, भाई आप ये बता दो आपके कुएं का पानी गंदा हुआ कैसे है? तो उसने कहा कि एक दिन 4 कुत्ते लड़ते लड़ते आए और उसमें गिर के मर गए। तो जैसे उन गुरुदेव ने पूछा कि आपने मंत्र का जाप तो किया पर उन कुत्तों को निकाला कि नहीं? वो बोलता है नहीं निकाला। ऐसे हम पूछेंगे, आप माला तो फेर रहे हो 100 150 200, लेकिन क्रोध मान माया लोभ रूपी इन 4 कुत्तों को निकाला कि नहीं अपनी आत्मा में से? जब नहीं निकाला है तो आपकी आत्मा रूपी कुएं का ज्ञान रूपी जल कैसे शुद्ध हो जाएगा? है? ये निकालना पड़ेंगे। 5 नंबर वाले पत्ते को उठाया, क्या बोलते हैं? पंजा। तो क्या विचार करता है? पाप मरा तेरे धर्मो, ये पाप ही हमारा आराती शत्रु है। धर्म ही बंधु है, रिश्तेदार है, मित्र है। ऐसा चिंतन करते हुए आप शास्त्रों को पढ़ोगे सुनोगे तो श्रेष्ठ ज्ञानी ज्ञाता माने जाओगे, और पढ़ते सुनते हुए भी पापों में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। वही एक दुकान और खोलते जा रहा है, प्रवचन भी सुनते जा रहा है, और एक और मॉल मार्केट बनाते जा रहा है, एक कॉलोनी और बनाते जा रहा है? और प्रवचन सुन रहे और स्वाध्याय कर रहे हो और आगे आगे अपना कारोबार बढ़ाते जा रहा है। 1-2 शत्रु और तैयार कर रहे आए दिन। नहीं मिलेगी शांति। आप श्रेष्ठ ज्ञाता नहीं हो, सम्यक ज्ञानी नहीं हो, मिथ्या ज्ञानी हो। प्रपंच में पढ़ रहे हो ना, पंच बन के प्रपंच करते हो। हैं? सरपंच बनते हो, पर पंच बनते सरपंच बनते पर प्रपंच नहीं छोड़ते। संत बनते, क्या क्या बनते? संत बनते, पंच बनते, सरपंच बनते, पर प्रपंच नहीं छोड़ते हैं। कहीं भी पहुंच जाइए, संत बन जाइए, सरपंच बन जाइए, पंच बन जाइए, पर प्रपंच नहीं छोड़ोगे तो कहीं भी सुख शांति मिलने वाली। कठिन लग रहा? सुनने में तो सरल लग रहा है, लेकिन प्रपंच छोड़ना कठिन है। छोड़ना यही है, लेकिन आपको करना तो यही है। कई देखे हैं, खूब पढ़ेंगे सुनेंगे, पढ़ना सुनना बंद नहीं करना, लेकिन करते क्या हैं वे ये सब बढ़ाते जाते हैं। उनके जितने भी शौक हैं वे बढ़ते चले जाएंगे, तो शौक भी बढ़ते ही चले जाएंगे। उसने 5 नंबर वाले पत्ते को रख दिया। आप देखो आगे क्या कर रहा है। कौन सा ना आया गया पत्ता? छक्का है। छक्का, छक्का का अर्थ नपुंसक नहीं समझना। छक्का माने नपुंसक भी होता है, उसको हिजड़ा भी बोलते हैं। है बोलते हैं ना, छक्का भी बोलते हैं, और भी कई नाम है। तो अब उस पत्ते को उठाया, छक्का को, और क्या सोचने लगा, अरे ये क्या कह रहा है मुझसे? ये पत्ता बोल रहा है कि देखो 6 द्रव्य होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उसमें से आप भी जीव हैं, आप भी एक द्रव्य हैं। अपने आप को अस्तित्व वाला समझो। कई लोग कहते ना, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो जैसे हैं और ऐसे नहीं है। नहीं, आप अनादिकाल से थे, अभी भी हैं, और अनंत काल तक रहेंगे। आपके अस्तित्व को मिटाने की क्षमता केवल ज्ञानी में भी नहीं है। अनंत बलशाली में भी आपका अस्तित्व खत्म करने की क्षमता नहीं है, किसी भी कर्म में नहीं है। उसको दबा सकता है, स्वभाव को प्रतिकूल कर सकता है, घटा सकता है, नष्ट तो नहीं कर सकता। स्वभाव नष्ट नहीं होता है, विभाव रूप हो जाता है, घट जाता है। अब देखिए, इसके बारे में सुनिए। वो चिंतन करने लगा कि देखो 6 लेस्याएँ होती हैं। आप लोगों ने कभी किसी किसी मंदिर जी में एक चित्र देखा होगा। एक वृक्ष है और 6 राहगीर हैं। वे कहीं जा रहे थे, चलते चलते उनको भूख लगी, तो एक अच्छा वृक्ष, फला हुआ वृक्ष दिखा। छाँव पहुँचे। अब आप लोग अपने अपने ये थर्मामीटर दे रहे हैं, मिलाना है मेरी लेशा कौन सी है और मैं कहाँ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं किस कैटेगरी का व्यक्ति हूँ, ये आपको स्वयं नंबर देना है। एक व्यक्ति बोलता है चलो इस वृक्ष को जड़ से काटे और अच्छे बढ़िया फल खाएं।
दूसरा बोलता है यार जड़ से काटने की क्या ज़रूरत है, एक बड़ी शाखा काट लो, इतने से काम हो जाएगा। और तीसरा बोलता है यार पूरी शाखा को काटने में की क्या ज़रूरत है, इतने थोड़ी खा पाएंगे, एक टहनी काट लो। और चौथा बोलता है यार टहनी भी काटने की क्या ज़रूरत है, गुच्छे गुच्छे तोड़ लो। और पांचवा बोलता है यार गुच्छे गुच्छे भी तोड़ने की क्या ज़रूरत, जितने खाना उतने फल तोड़ तोड़ खा लो। और छठवा बोलता है भाई ये तो पके पके पड़े हैं, ऊपर चढ़ने की भी ज़रूरत क्या है, यही तो खा के अपना काम हो जाएगा। इसमें अभी दूसरा दृष्टांत दूंगा मैं, दूसरे तीसरे दृष्टांत देंगे, आप समझ लेना अभी। देखिए जो बोल रहे हैं इस वृक्ष को जड़ से काटो, उसकी कृष्णलेशा है, उसका हृदय काला है, लोहे की तरह कहें या काजल की तरह कहें, कोयले की तरह काला हृदय है, लोहे की तरह कठोर हृदय है, वज्र की तरह कठोर हृदय है, वो कृष्णलेशा वाला है, वो नरक की तैयारी कर रहा है। दूसरा जो बोल रहा है बड़ी शाखा काट लो, वो नीलेशा वाला है, वो अशुभ लेशा, वो भी अशुभ लेशा वाला है, थोड़ा सा उससे कम है उससे ही मिलता जुलता, वो भी नरक नहीं जाएगा, तो पशुगति तो पक्की है। तीसरा कापोत लेशा वाला है, वो कहता है जो कह रहा है ना कि नहीं एक उपशाखा काट लो, बड़ी शाखा को भी काटने की जरूरत नहीं है, वो कापोत लेशा वाला है। ये तीनों अशुभ लेशा मानी जाती है। ये नरक पशुगति में अथवा खोटे मनुष्य खोटे त्रियंश बनते हैं, को भोग भूमि में चले जाना, मिलेच्छ बन जाना। मनुष्य गति तो मिल गई, लेकिन कुभोग भूमि में जाएंगे तो बड़े बड़े कान मिलेंगे हाथी की तरह, अथवा सूंड मिलेगी, पूंछ मिलेगी, बिल्कुल जानवरों की तरह शरीर मिलेगा और कहलाओगे मनुष्य। कौन बनता है ऐसा मनुष्य कि मनुष्य कहलाते हुए भी बड़ी हाथी की तरह सूंड है, बड़े बड़े हाथी की तरह कान हैं, व्याघ्र की तरह मुँह है, कुत्ते की तरह मुँह है और जानवरों की तरह पूंछ है, पूरा शरीर है जानवरों की तरह, पर कहलाता है मनुष्य। कौन बनता है ऐसा मनुष्य मालूम? जो यहाँ कर्म भूमि में मनुष्य होते हुए भी पशुओं की तरह काम करता है, वो अगले जन्म में मनुष्य होते ही पशुओं जैसा बन जाता है। तो चौथा बोलता था जो गुच्छे गुच्छे तोड़ लो, वो पीतलेशा वाला है। ये शुभलेशा चालू हो गई यहाँ से। आप अपने परिणाम देखना, काश आप भी भ्रमण करने जाते और आपको भूख लगती और ऐसे ही फला हुआ भरा लदा वृक्ष दिख जाता, तो आपके कैसे भाव होते। इससे आप अपनी लेशा का थर्मामीटर पैमाना माप कर सकते हैं कि मेरी कौन सी लेशा है। दूसरा दृष्टांत दूंगा, उससे भी समझ सकते हैं। पांचवा बोलता है जो यहीं बैठ कर के तोड़ तोड़ जितने खाना है वही खा लो, वो पद्म लेशा वाला है। और छठवां जो कह रहा है नीचे जो पड़े हैं पके पके वही खा लो, उससे अपना काम हो जाएगा, ये शुक्ल लेशा वाला है। इसमें उत्तरोत्तर कषाय की तीव्रता है, माने आगे यहाँ से चलेंगे शुक्ल लेशा से तो उत्तरोत्तर कषाय की तीव्रता मिलेगी, आसक्ति ज़्यादा मिलेगी, स्वार्थपना ज़्यादा मिलेगा, निर्दयता ज़्यादा मिलेगी। अब दूसरे दृष्टांत समझिए। अमेरिका से एक महिला आई जबलपुर में, शिवनगर में, और किसी आवारा ने, उद्दंड व्यक्ति ने, नालायक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। वो महिला अपने देश में गई, वहाँ 6 लोग खड़े थे। उन 6 लोगों के बीच में जा के चर्चा की कि अरे भारत के लोग बहुत बेकार हैं। वहाँ हम गए थे जबलपुर में, शिवनगर ने, तो मेरे साथ वहाँ के लड़कों ने ऐसा व्यवहार किया, बलात्कार किया। उन 6 लोगों में जो एक व्यक्ति था, बोले यार भारत के लोग बहुत बेकार हैं, बम ले और भारत के ऊपर पटक दो। क्या करो? भारत के लोग बेकार हैं इसलिए बम लो और भारत के ऊपर पटक दो, सब सौ हो जाए। दूसरा बोलता है यार पूरे भारत के लोग ने क्या किया है, क्या बिगाड़ा है, आप तो मध्य प्रदेश का था ना, वो मध्य प्रदेश के ऊपर बम पटक दो। और तीसरा बोलता है यार पूरे मध्य प्रदेश के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, जबलपुर का था ना, तो जबलपुर के ऊपर बम पटको। चौथा बोलता है यार पूरे जबलपुर के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, शिवनगर का था ना, तो शिवनगर के ऊपर बम पटक दो।
और पांचवा बोलता है यार पूरे शिवनगर के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, जिस परिवार का वो व्यक्ति था उस परिवार के लोगों को पकड़ो, अथवा जिसने अपराध किया उस व्यक्ति को पकड़ो ना। और छठवा कहता है यार जो जैसा करेगा सो भरेगा, ये गली अकेली गई काय को थी। क्या बोलता है, अपन अपने परिणाम क्यों खराब करो, जो जैसा करेगा सो भरेगा, अपना दाम खोटा पर घैया को क्या खोरी, ये अकेली गई काय को थी। अकेली न जाती न ऐसी स्थिति बनती। तो इन 6 लोगों में भी आप मिला सकते हैं। जो कह रहा है भारत के ऊपर बम पटक दो वो कृष्णलेशा वाला है, और जो कह रहा है नहीं भारत नहीं मध्य प्रदेश के ऊपर बम पटक दो वो नीलेशा वाला है, और जो कह रहा है नहीं मध्य प्रदेश नहीं जबलपुर के ऊपर बम पटको वो कापोतलेशा वाला है, और जो कह रहा है नहीं पूरे जबलपुर ने वहीं शिवनगर के ऊपर पटको और पीतलेशा वाला है, और जो कह रहा है नहीं शिवनगर नहीं उस परिवार के लोगों को पकड़ो या उसी व्यक्ति को पकड़ो जिसने बलात्कार किया है, ये पद्मलेशा वाला है। और जो कह रहा है भैया गलती अपनी है, अपन अकेले गए क्यों थे, और जो जैसा करेगा सो भरेगा, अपन क्यों अपने भाव बिगाड़ो, ये शुक्ललेशा वाला है। आप समझ लो यदि उन 6 लोगों के बीच साथ आप खड़े होते और आपके पास आके वो महिला एक घटना सुनाती तो आप क्या सोचते। बस जो सोचते वही लेशा आपकी है, ये आप समझ जाइए। ये विषय खाने में भी लगा लेना, ये मेरा पेट हाउ में न देहू कहू, वस्त्राभूषण के बारे में लगा लेना, जमीन जायदाद के बारे में लगा लेना, हर चीज़ के बारे में लगा लेना। आप कितना अपने प्रति सोचते हैं और कैसा दूसरों के प्रति सोचते हैं, ये उस लेशा का पैमान है। इसी लेशा के आधार से नई आयु का बंद होता है। उसी के आधार से जैसी लेशा होगी उसी कैटेगरी का आपको सुख या दुख मिलने वाला है, उसी के हिसाब से पद मिलने वाला है, उसी के हिसाब से सुख सुविधा मिलने वाली है, उसी के हिसाब से द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने वाला है। आप देख लीजिए कैसा आपको चाहिए वैसे अपने भाव बना लीजिए, सुधार लीजिए। भाव बिगड़ेंगे तो भाव तो बिगड़ना ही है, 100% सत्य है। सो उस जुआड़ी ने, उस बिगड़े व्यक्ति ने उस 6 नंबर वाले पत्ते से विचार किया कि अरे मैंने तो अपने भावों का कभी ख्याल ही नहीं किया। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति बनती और मैं अपने कितने भाव बिगाड़ लेता हूँ, ये तो कृष्णलेशा हो जाती है मेरी। और उस समय यदि आयु बंधी तो नरक आयु बंधना है, उसी समय यदि आयु पूरी हुई तो नरक में जाना धड़ाम से गिरना ही है। और ऐसी लेशा वालों का सम्मान भी नहीं मिलता, यश भी नहीं मिलता, साता वेदनी का बंद भी नहीं होता। अशुभ कर्मों का ही बंद करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं, मेरे भावों को कोई नहीं जान रहा है कि मैं कैसे गंदे भाव रखता हूँ। आपके भाव स्फटिक में रखे स्वच्छ जल की तरह हैं कि किसी रंगीन पात्र में रखे हुए बर्तन की तरह हैं, कुछ उसमें रंगीन डला है कलर वगैरह, कि आपके परिणाम हल्दी डले पानी की तरह हैं, कि आपके परिणाम नील डले पानी की तरह हैं, कि आपके परिणाम गटर के पानी की तरह हैं, नाली के पानी की तरह, सेप्टिक टैंक की तरह कैसे हैं, भले नहीं दिख रहे हैं, दूसरा पकड़ नहीं पा रहा है और आपको जैन साहब कहता चला जा रहा है, श्रावक सृष्टि मानता चला जा रहा है, दानवीर समझ रहा है, धर्मात्मा समझ रहा है, दयालु कृपालु समझ रहा है। समझने से आपकी गति सुधरने वाली, जब मति सुधरेगी तभी गति सुधरेगी। इसलिए जैसे ही उसने इस 6 नंबर वाले पत्ते को पढ़ा, अब आप थोड़ा सा और इनका लक्षण मिलाइए अपने में, पहचान बताता हूँ मैं कि ये अशुभ लेशा है, इससे ऐसी गति मिलने वाली है, ऐसे दुख मिलने वाले हैं। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गौवटसार जीव कांड में 6 लेशाओं का लक्षण दिया हुआ है। लेशा मीन्स परिणामों की रंग, उन रंगों के आधार पर ही उसकी मानसिकता होती है, उन्हीं रंगों के आधार पर ही उसकी वचन बरगड़ाएँ निकलती हैं, उन्हीं रंगों के आधार पर उसके कार्यकलाप होते हैं। जो भी उसका टारगेट होता है, सोच होता है, लक्ष्य होता है, प्रोसेस प्रक्रिया होती है, उन लेशाओं के आधार पर होती है। चंडो नमचई वैरम भंडन शीलो ए धम्म दय रहियो दुट्ठोना यदि विषम लक्षण में यम तु किरण से, ये कृष्णलेशा का लक्षण
नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने बताया है कि वो चंडस्त्व अत्यंत कौपिना, अमर कोश में शब्दकोश में बताया है कि चंड उसे कहते हैं जो अत्यंत क्रोधी होता है। अत्यंत क्रोधी की पहचान क्या है? आप सभी लोग सावधान हो जाइए, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान दीजिए। जो अपने जीवन में कभी भी कोई भी दुर्व्यवहार हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है और फिर उसके बाद से वो बैर नहीं छोड़ता है, मनमुटाव नहीं छोड़ता है, बोलना चलना शुरू नहीं करता, आना जाना लेना देना शुरू नहीं करता है, समझ लीजिए वो कृष्ण लेशा वाला है और नरक की तैयारी कर रहा है। ये उसकी पहचान है। चंडो होता है वो, समझाने से समझे ना, सुनाओ कुछ तो सुने ना, चुप करने से चुप ना होवे, खाना ना खाए, बहुत देर तक बिल्कुल अनमना रहे, ताव में तैस में रहे, आंखें चढ़ी रहे, देखता हूँ ऐसा क्या हुआ, इस तरह से तना रहता है कई वर्षों तक, संख्यात अनंत भाव तक ये बैर चलता है। यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है, चरगति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कराता है। सबसे बड़ा दुख संसार में यदि कोई है तो जन्म लेने का और मरण करने का ही दुख है, और उस बैर की वजह से वही जन्म मरण सबसे ज़्यादा करने पड़ते हैं। एक पहचान हो गई कि चंडो नमची बैरम। दूसरा लक्षण दिया उसका भंडनशीलो, जो मुंह पे आता बग देता है। कोई भी हो व्यक्ति सामने, वो मेरे पूज्य हैं, ये उपकारी हैं, ये हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, गुरु हैं, गार्जियन हैं, मित्र हैं, पड़ोसी है, कुछ नहीं देखता, जो मुंह में आया बग दिया। ये बिना हानि लाभ गुण दोष का विचार किए जो बोलता है वो कृष्ण लेशा वाला है। शब्द जब तक नहीं बोले हैं तब तक आपके हैं, बोल देने के बाद आपको जवाब देना होगा, आपने कहा सो कहा, क्यों कहा, बोलिए। आपने कहा सो कहा, क्यों कहा, अब इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि वो निकल गया ना आपके मुँह से, अब आपका नहीं रहा, आपने जिसको भूल दिया उसका हो गया, अब जवाब देना होगा। तो भंडनशील जो होता है, कर्कश कठोर बोलता है, रुक्ष बोलता है, गाली देता है, निंदा करता है, चुगली करता है, ये सब कृष्ण लेशा वाले के परिणाम हैं। और ये नियम है, आज जो निंदा कर रहा है कल उसकी निंदा होना पक्का है। कल का मतलब भविष्य में। आज जो चुगली कर रहा है कल उसकी चुगली होना पक्का है। आज जो कर्कश कठोर बोल रहा है कल उसको कर्कश कठोर शब्द सुनना पक्का है। आज जो गाली दे रहा है कल उसको गाली सुनना पक्का है। जो मनचाहा बोलेगा उसको अनचाहा सुनना पड़ेगा। जो मनचाहा बोलेगा उसको अनचाहा सुनना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल 100% सत्य है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जो एक्शन कर रहा हो वो रिएक्शन के रूप में आपके पास आने वाला है। तो भंडनशीलो धम्म दे रही हो, और कृष्ण लेशा वाला यदि धर्म नहीं है, धर्म क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये श्रावक की षडावश्यक क्षमता, स्तव, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण का अवसर्ग, इस श्रावक मुनि की षडावश्यक ये षट कर्म नहीं करके खट कर्म में लगा है, वो कृष्ण लेशा वाला है। अब आप देख लीजिए, उसको बोलो आ जाओ, हम आपको कोई नियम संयम नहीं देंगे। बोलता है इस सबसे कोई मतलब नहीं है। व्यस्तता रहती है, मतलब नियम संयम से कोई मतलब नहीं है। गोरख धंधों में व्यस्तता रहती है, वो कृष्ण लेशा वाला है। अब बताइए उससे से हम बोले, आप उसे देखें, बताइए उसके साथ क्या करें? मदस्थ रहना ही अच्छा है ना, तटस्थ रहना अच्छा है? उस दुरात्मा से कौन बोले, कौन बात करे? वो लायक ही नहीं है जो ऐसा उत्तर दे रहा है। बताइए, यही कहलाते भंडनशील। ये कृष्ण लेशा की पहचान है। धर्म से रहित है, दया से रहित है। कई लोग बोलते हैं, कुछ महिला भी आके बताती, महाराज जी हमारे पति बहुत परोपकारी हैं, बहुत दयालु हैं, लेकिन ना दान करते ना पूजा करते हैं और मेरे से बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। बताइए उसको हम धर्मात्मा कहें, दयालु कहें, परोपकारी कहें? जिसके साथ 24 घंटे 12 महीने जीवन भर रहना है, उसके साथ तुम शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हो, दूसरों के ऊपर दया दिखा रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं।
दान पूजा से धर्मात्मा से मतलब नहीं है। ऐसे लोग धर्मात्मा नहीं कहलाते, ना दयालु कहलाते, ना परोपकारी कहलाते। पहले धर्म की शुरुआत घर से की जाती है, अपने से की जाती है। अपने को तो सुधारो, पहले धर्म में लगाओ। अपनी जिसके साथ रहना है उसके साथ तो ढंग से व्यवहार करो। जो आपका उपकार कर रहा है, बना बना खिला रहा है, किसी तरह सहयोग कर रहा है आपके जीवन में, तो वो उपकारी है, उसे धन्यवाद दो, उसके साथ सद्व्यवहार करो, तब कहीं धर्म की शुरुआत होगी। ये कृष्ण लीला वाले के लक्षण बता रहा हूँ मैं, कि जो दूसरों के साथ तो अच्छा व्यवहार कर रहा है, पर अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता है, अच्छे से नहीं बोलता है, उपकार नहीं मानता है, बल्कि व्यंग, ताना बाना, कष्ट, जैसे बोलते कमेंट्स देता रहता है। वो दयालु भी नहीं है, परोपकार भी नहीं है, धर्मात्मा भी नहीं है। वो कृष्ण लीला वाला है, वो नरक पशुगति में जाने की अनंत काल के लिए तैयारी कर रहा है। और सुनो आगे, धम्म में दय रही हो, दया से भी रहित होता है कृष्ण लीला वाला। दया की परिभाषा समझ लो, परेशान दुखानुत्पत्ति अभिलाषा मैत्री दया। दूसरों को मेरे मन वचन का ऐसे कष्ट ना हो, संकल्प विकल्प ना हो, क्लेश ना हो, आत्रौद्र ध्यान ना हो, वो दुखी ना हो, ये अभिलाषा का नाम दया है, इसी का नाम मैत्री है। आप देख लो कितना आप सुखी कर रहे हो दूसरों को, कितना आप संतुष्ट कर रहे हो, कितना सहयोग कर रहे हो। तो ये कृष्ण लीला वाले जीव लगभग यहाँ बहुत मिलेंगे। यहाँ की शिवनगर की बात नहीं कर रहे हैं, जबलपुर की नहीं। इस पंचम काल में, इस हुंडा सर्पणी काल में, दुखमा काल में ये कृष्ण अशुभ लीला वाले परिणाम बहुत मिलेंगे। धर्म से दया से रहियो, और दुष्ट होता है कृष्ण लीला वाला। दूसरे की चिंता ना करे, फिक्र ना करे, अपना कर्तव्य ना समझे, अपने माध्यम से कष्ट पहुंचाता रहे, वो दुष्ट माना जाता है। अपना कर्तव्य नहीं करना, दूसरे के सुख दुख का ख्याल नहीं रखना, मेरे निमित्त से कष्ट पहुंच रहा है ध्यान नहीं रखना, अपने ऐशो आराम में मस्त रहना, मन मर्जी से करना, ये कृष्ण लीला वाले का लक्षण है। ये 84 लाख योनियों में 18 लाख योनियों की जो अच्छी योनियाँ, उनको छोड़कर के बाकी सारी योनियों में भटकने वाला जीव की पहचान है, ये कहानी है। तैयार हो जाओ, कमर कस लो। यदि आपने ये दुष्कर्म करने के लिए ठान ली है, कमर कस लिए, तो उनका फल भोगने के लिए भी कमर कस के ही तैयार रहना। सामान्य रूप से सहन नहीं होंगी ये सजा, ये मार। धम्म दे रही हो लक्षण में हम तो किरण से, ये संक्षेप से कृष्ण लीला वाले का लक्षण बताया। मिलाना चाहिए, आप दूसरों पर दया ना करो, पहले सबसे ऊपर अपने ऊपर दया करो। अपने ऊपर दया कब होगी? जब अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, अपने निमित्त से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाओगे, तो अपने ऊपर दया होने वाली है बंधुओं। यदि आप किसी भी आलस की वजह से, दुष्टता की वजह से, धीरता की वजह से, कहना चाहिए निर्दयता क्रूरता की वजह से, अय्यासी की वजह से किसी भी कष्ट पहुंचाते रहते हैं और आनंद से बैठे रहते हैं, ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। जहाँ किसी को कष्ट पहुँच रहा हो और आपको आनंद आ रहा हो, आपके शरीर को सुख सहायता मिल रही हो, मन को सुख सहायता मिल रही हो, चैन मिल रही हो, वो हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। इसलिए किसी को कष्ट पहुँचा करके कभी सुखी होने की कोशिश नहीं करना बंधुओं। दूसरा है नील लेशा कैसी होती है, कौन होता है नील लेशा वाला, ये आपको ध्यान से सुना है। वैसे नीला कलर तो देखे ही होगा आप लोगों ने। नील कैसी होती? नीली होती ना। ऐसे नीले प्रणाम किसके हैं, कौन व्यक्ति होता है जैसे नीले प्रणामों वाला? तो लिखते हैं मंदो बुद्धि विहीणो, ये मंद होता है। मंद का आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? सुटरा। क्या बोलते? मट्ठर। आपकी भाषा में बता रहा हूं, ढीला। वो ऐसा होता है अच्छे कामों में देरी लगाता है और बुरे कामों में जल्दबाज होता है। ये नील लेशा वाले का लक्षण बताया जा रहा है। ये धीरे धीरे अच्छे काम करता है, अच्छे कामों के लिए अजगर की तरह सरकता है और बुरे कामों के लिए कुत्ते की तरह भागता है। वे किसी तरह आप समझ जाए इसलिए दृष्टांत दे रहा हूं, आप सब लोग हंस रहे हैं।
कैसे समझाऊं बताइए। कि दृष्टांत ही स्फुटायते मति, शास्त्रों में लिखा है कि दृष्टांत से बुद्धि विकसित हो जाती है, बात समझ में आ जाती है, इसलिए उसको दृष्टांत देना पड़ता। तो ये जैसे एक छंद में दोष आता है, द्रुत विलंबित नाम का छंद आता है। एक छंद भी है और एक दोष भी है कि आप किसी काम को बहुत फास्ट करते हैं तो बोलते ओतायला सो बावला, उनका नाम ही रख दिया जाता है ओतायले कक्का। और जल्दबाज, और जो धीरे धीरे करता है सो उसका नाम सुटरा, मट्ठर, आलसी, मंद है, सुनाई नहीं दे रहा बराबर। तो ऐसे बहुत सारे आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, 4-5 नाम तो हम दे देते हैं, हर का सब पर्यायवाची नाम इसीलिए बोलते हैं कि फिर इसके अलावा आपके पास हो तो उसे आप समझ जाइए। कई कामों में बहुत धीरे धीरे करता है, जितने में 10 काम निपट पाए उतने में वो एक ही करता रहता है, कछुआ की चाल या खरगोश की चाल। तो जिस काम में जितना समय लगना चाहिए उससे यदि आप कम लगाते हैं तो जल्दबाज माने जाते हैं, कम लगाते हैं तो जल्दबाज, और ज़्यादा लगाते हैं तो शुटरा, मट्ठर, दीर्घसूत्री, शास्त्रीय भाषा में दीर्घसूत्री बोलते हैं उसको। तो किस भाषा में किसे क्या कहा जाता है ये हमने आपको बता दिया। इसलिए ना बहुत जल्दी करना और ना बहुत देर लगाना, उसको व्यवस्थित ढंग से करना। कोई भी काम हो, सांसारिक काम है तो उसमें विरक्त बुद्धि रख करके करना, और यदि आत्मिक कार्य में है, धार्मिक कार्य है तो उसमें उपादेय बुद्धि रख करके करना। लेकिन जल्दी करने से कई बार काम बिगड़ जाते हैं और ज़्यादा देर लगाने से भी कई काम बिगड़ जाते हैं। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है संगमेश शिखर जाने की, A to Z, लेकिन रेलवे स्टेशन पर तब पहुँचे हैं जब रेलवे स्टेशन से गाड़ी ने निकल चुकी है। बताइए किस काम की सारी तैयारी। इसलिए इस तैयारी का महत्व कीमत तभी है जब आप ट्रेन पकड़ लें। देखो सभा शुरू हो जाए, इसके बाद तो राष्ट्रपति भी आए तो वैसा सम्मान नहीं होगा जैसा सभा शुरू होने के पहले आ जाता तो होता है, कोई भी हो। इसलिए समय का महत्व समझिए। नीलेशा वाला इसका महत्व नहीं समझता है, वो मंद होता है, बुद्धि विहीन होता है, उसके पास विवेक तो नहीं होता है पर अपने आप को समझदार बहुत समझता है। ये बहुत डबल खतरा होता है। वेदी व्यक्ति को पता चल जाए कि मुझको कुछ नहीं आता है तो इतना खतरा नहीं है, वो दूसरे से समझ के कर लेगा। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता है और ये और मानता है कि मैं बहुत समझदार हूँ तो और डबल खतरा होता है। सो ये नीलेशा वाला ऐसे ही होता है, इसको ज्ञान नहीं भी होता है कि हम कुछ जानते नहीं, कोई कहता है तो मानते नहीं और ऊपर से तानते हैं। क्या ऐसा ये नीलेशा वाला होता है। उसके हितैषी शुभचिंता गुरु गार्जियन समझाए, भाई ये काम अच्छा नहीं है, छोड़ दो इसे, व्यसन है, ये पाप है, ये बैर है। नहीं, वो तो हम नहीं छोड़ सकते। पंचों की बात सिर माथे है पर नाली तो मोरी तो वहीं से बहेगी। तो सिर माथे का मतलब क्या होता है? आप तो मोरी को सिर माथे पे से बाहर रहे हो पंचों की। जब नहीं मान रहे तो क्या मतलब क्या हुआ इसका? वही विनम्र माना जाता है, वही योग्य लायक माना जाता है, वही श्रद्धालु धर्मात्मा समर्पित माना जाता है जो अपने हितैषी की, गुरु की, गार्जियन की बात को मानता है। बात नहीं मानी और सब कुछ माना तो और क्या माना? पिताजी को मानता है, पिताजी की नहीं मानता। बताइए वो मानता है सच्चे मायने पिताजी को? है पिताजी को वही मानता है जो पिताजी की मानता है। नहीं, पिताजी की फोटो पे तो अगरबत्ती लगाता है और पिताजी जब तक जीवित रहे सो एक गिलास पानी भर के नहीं दिया। बताइए फोटो पे माला चढ़ाने से कर्तव्य की तीसरी हो जाएगी? कृतज्ञ माने जाओगे, भक्त माने जाओगे, समर्पित माने जाओगे
कि जब सेवा की आवश्यकता थी तो सेवा करके मीठी वाणी से, प्रेम से, विनय से धर्म ध्यान करा के और समाधि कराते तो कृतज्ञ माने जाते, समर्पित माने जाते। तो ये निर्लेश वाला ऐसा नहीं होता है। समय हो गया है, बहुत सारे लक्षण है ये जो आपको सुनने समझने जैसे हैं। 8 बजे से 9 बजे का टाइम है, आप समय पर आएंगे तो वास्तव में दिशा और दशा सब कुछ बदल जाएगी। ये मेरी गारंटी है, यदि आपने विधिवत पूरा सुन लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। प्रैक्टिकली सब आपको करके दिखाएंगे कि देखो ऐसा होता है। इस लिस्सा के होने पर आप खुद अपने आप परिणामों को तौल लेंगे कि वाकई में ऐसे मेरे हैं, ऐसे नहीं है। इसलिए समय से आए, समय की कीमत समझे, समय पर काम करें। आप एक जीवन में अनेक जीवन बराबर काम कर लेंगे, और समय की कीमत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब परीक्षा 20 तारीख को होगी, पेपर प्रश्न पत्र दिया जाएगा, आप सब घर ले जाना, अच्छे से पढ़ करके भरना और 10 दिन के भीतर जमा कर देना। और माला भी आप जो ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले हैं उनको भी सम्मानित। सभी लोग समय का ध्यान दें। सुबह 6:15 से 7 बजे बड़े महाराज श्री के प्रवचन होते हैं और 7:45 से 8 बजे गुरुजी की पूजन और 8 बजे से 9 बजे निर्लोप सागर जी महाराज के प्रवचन होते हैं। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर धर्म लाभ लेवें। पूज्य निर्लोप सागर जी महाराज जी के इतने ज़बरदस्त प्रवचन होते हैं कि मेरे को लगता मैं फिर से आपको सुना दूँ, लेकिन यदि मैं रिपीट करूँ तो मेरे प्रवचन से वंचित रह जाएंगे आप लोग। इसलिए आप लोग आएँ 6:15 से 7:15 के लिए। नहीं आ पा रहे हैं तो विद्या गुरुवरम चैनल, इससे आप अवश्य सुने। बहुत उनको ज्ञान भी है, अनुभव भी है, प्रैक्टिकल भी है। इसके आधार पर वो आपको सुनाते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख जैम। देव बजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। काय सर्गम कुर्बे हम।